और अब आइए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के हजारों रेहड़ी पटरी वालों से वे रूबरू हुए और 1 लाख वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन भी बांटा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कहा कि कोरोना के दौरान हमने रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी है। आपके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना मुश्किल है। दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में जुटे हजारों रेहड़ी पटरी वालों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे तो लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम ने रेहड़ी पटरी वालों की समृद्धि की गारंटी के अंतर्गत पीएम स्वनिधि के 1 लाख लाभार्थियों के खातों में ऋण की राशि ट्रांसफर की। पीएम ने कई लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक सौंपे। दिल्ली के साथ साथ कई शहरों से लाखों स्ट्रीट वेंडर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम ने पहले की सरकारों पर रेहड़ी पटरी वालों की अनदेखी का आरोप लगाया। बिना गारंटी ऋण मिलने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनके पास कोई गारंटी नहीं थी, आज मोदी उनकी गारंटी है। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। पीएम ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, तब लोग सवाल उठाते थे कि इसका कितना लाभ होगा। पीएम ने कहा कि आज इस योजना से छोटे व्यापार का विस्तार हो रहा है। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है, समय पर पैसे वो लौटाते हैं। और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। लाजपत नगर, साकेत, जी ब्लॉक और इंदरलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर से मेट्रो यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे। कॉरिडोर बन जाने के बाद इन मार्गों पर कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही यातायात सुगम होगा। पीएम ने लोक कल्याण से राष्ट्र कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए भ्रष्टाचार, कुशासन और तुष्टीकरण को लेकर इंडी गठबंधन पर हमला बोला। इनकी विचारधारा है कुशासन की, करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की। और मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। ये कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है। महामारी की चुनौती से निपटने में पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित हुई। अब इसी योजना की मदद से देश भर के स्ट्रीट वेंडर अपने कारोबार को विस्तार दे रहे हैं। पीएम की इस सौगात से उनमें खुशी का माहौल है। फायदा तो यह है कि हमारी जरूरतें उससे जो हम पूरी कर सकते हैं, अपना माल डाल सकते हैं, वरना
मैं नहीं मानता कि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए जो काम करा है वो और कोई सरकार करती है। लोन 3 बार मिला, दुकान चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, अपना रोजगार करके अपने बच्चे को पाल रहे हैं। हमें कभी बैंकों से लोन नहीं मिलता था, हम जाते थे भगा देते थे, और जब से ये स्वनिधि योजना लागू हुई हमें लोन भी मिला और लोन के साथ साथ हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया गया। इससे हमारे कपड़े खरीदते हैं, बाजार लगाते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं हम भी लेंगे, हम भी काम करेंगे। कभी ऋण हासिल करने के लिए परेशान रहा करने वाले रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि सशक्तिकरण की मजबूत सीढ़ी बनी है। इनके परिवारों के लिए भी मोदी सरकार की इस सौगात से अवसरों के नए द्वार खुले हैं। धीरज और तापस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।